एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी, यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम 4th चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 17 है और आज मैं लेकर आई हूँ स्केलेटल सिस्टम। तो हमारा यहाँ पर मसल्स खत्म हो चुका है, अब हम करेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो यहाँ पर मैं आज जो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ एक्सियल स्केलेटन, राइट। कि एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है, क्या क्या जो हमारी स्केलेटल सिस्टम है उसका कौन कौन सी बोन्स जो है वो एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें इंक्लूड होती है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बता दीजिए बेटा। तो हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, एक्सियल स्केलेटन, राइट। चलिए जी, तो एक्सियल स्केलेटन को जानने से पहले हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानते हैं और चलते हैं हमारी फेवरेट स्लाइड मतलब ब्लैंक स्लाइड की तरफ। तो ब्लैंक स्लाइड पर हम सबसे पहले समझेंगे स्केलेटल सिस्टम को, राइट। तो देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम की। हम बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम की, राइट। तो स्केलेटल सिस्टम जो है बेटा, ये किससे मिलकर बना होता है? स्केलेटल सिस्टम जो है ये बना होता है बेटा बोन्स एंड कार्टिलेजेस से। किससे बना होता है? बोन्स एंड कार्टिलेजेस से। तो ये बना हुआ है बोन्स एंड कार्टिलेजेस से। तो हमने क्या बोला? मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, राइट। किससे बना हुआ है? बोन से और कार्टिलेजेस से। तो यहां पर ये बना हुआ है किससे? बोन्स एंड कार्टिलेजेस से, राइट। अब कार्टिलेजेस की बात करें तो यहां पर कार्टिलेजेस जो है स्केलेटल सिस्टम में क्या होते हैं? फ्यू होते हैं। क्या होते हैं? फ्यू। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस से हमारा क्या बना है? स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, राइट। अब हम बात करते हैं बोन्स की। तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो एक बच्चा होता है, राइट। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हम बात कर रहे हैं किसके? एट द टाइम ऑफ बर्थ at the time of birth नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है बेटा? नंबर ऑफ बोन्स जो है वो होगी 300, राइट। कितनी होगी? 300 बोन्स होंगी। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ यहां पर 300 बोन्स होती है बच्चे में, इन्फेंट में, राइट। बट ये जो 300 बोन्स है ये फ्यूज होकर कितनी बन जाती है? 206, राइट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एडल्ट में कितनी बोन होती है। तो यहां पर अडल्ट की मैं बात करूं तो अडल्ट में बेटा 206 होती है। अडल्ट में नंबर ऑफ बोन्स की मैं बात करूं, नंबर ऑफ बोन्स की बात करूं तो वो कितनी होती है?
ये होती है 206, क्योंकि कुछ बोन्स जो है वो क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, राइट। क्लियर है बेटा? तो यहां पर इतना समझ में आया कि नहीं? मैं बात करूं स्केलेटल सिस्टम की, तो स्केलेटल सिस्टम जो है बेटा, इसका ओरिजिन जो है वो क्या है, मीजोडर्मल। तो हम क्या बोलेंगे, मीजोडर्मली डिराइव्ड, मीजोडर्मली डिराइव्ड। तो मैंने आपको बताया है किसके बारे में, जल्दी बताइए। ये चैप्टर जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बताए थे, 4 टाइप के टिश्यू बताए थे, जो कि एनिमल टिश्यू जो 4 टाइप के वो बताया था मैंने, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमारे जो मस्कुलर टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या होते हैं, मीजोडर्मली डिराइव्ड होते हैं। मतलब क्या है बेटा, जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ा था कि जो हायर फाइलम्स है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 जर्म लेयर होती है। ह्यूमंस में कितनी होती है, 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो मीजोडर्म जो होती है वो किसको बनाती है, कनेक्टिव टिश्यू प्लस मस्कुलर टिश्यू को। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम जो है मीजोडर्मली डिराइव्ड है। क्या है, मीजोडर्मली डिराइव्ड है। तो स्केलेटल सिस्टम जो है ये क्या है, मीजोडर्मली डिराइव्ड, राइट। उसके बाद हमने क्या बात करी बेटा यहां पर, इसके बाद यहां पर मीजोडर्मली डिराइव्ड है, ठीक है। तो यहां पर जो बोन्स एंड कार्टिलेजेस होते हैं ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स एंड कार्टिलेजेस क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कौन से कनेक्टिव टिश्यू है, तो हम यहां पर एक बार लिख लेंगे, ये क्या है बेटा, या मैं यहीं पर लिख देती हूं तो बेहतर रहेगा, राइट। यहां पर लिख देते हैं, बोन्स and cartilages are specialized connective tissue, specialized connective tissue। तो बोन्स एंड कार्टिलेजेस क्या होते हैं, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं बेटा, जल्दी बताइए। अब हम बात करते हैं किसकी, बोन्स एंड कार्टिलेजेस में डिफरेंस क्या है, राइट। तो यहां पर मैं बात कर रही हूं बोन्स की, किसकी बात कर रही हूं, बोन्स की। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, जो बोन्स होती है बेटा, इन बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है, इन बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड। क्यों होता है हार्ड, ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट, ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट, राइट। वहीं पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वहीं पर हम कार्टिलेज की बात कर रहे हैं बेटा। किसकी बात कर रहे हैं, कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। तो कार्टिलेज का जो हमारी क्या बात कर रहे हैं, कार्टिलेज की जो हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, ये स्लाइटली प्लायबल होता है। क्या होता है, प्लायबल होता है। प्लायबल क्यों है ना, सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू बोन। बोन काफी हार्ड होती है, बट वहीं पर कार्टिलेज होता है वो एज कंपेयर टू बोन सॉफ्ट होता है, प्लायबल होता है। जैसे कि मैं बात करूं तो मेरे ये नोज की टिप पर क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। मैं इसको क्या कर पा रही हूँ, मोड़ पा रही हूँ। मेरे यहाँ पर पिना पे क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। मैं इसे क्या कर पा रही हूँ, देखिए मोड़ पा रही हूँ, ठीक है। बट मैं बोन को, यहाँ पर मेरी बोन प्रेजेंट है, इसको मैं मोड़ नहीं पाऊंगी, राइट, नहीं मोड़ पाऊंगी। तो यहाँ पर क्यों है बेटा ऐसा, क्योंकि बोन्स का जो मैट्रिक्स है ये हार्ड है, वहीं पर जो कार्टिलेज है उसका मैट्रिक्स क्या है, स्लाइटली प्लायबल है, राइट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट, कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज के बारे में हमने अभी क्या पढ़ा, मैट्रिक्स जो है स्लाइटली प्लायबल
क्यों है स्लाइटली प्लायबल? ड्यू टू chondroitin salt, राइट? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर हमारे स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे यहां से बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि स्केलेटल सिस्टम का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है, मेसोडर्मल है या हमारा एंडोडर्मल है, तो आपको याद रखना है मेसोडर्मल। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा स्केलेटल सिस्टम किससे बना हुआ है, ठीक है, मसल से बना हुआ है, किससे बना हुआ है पूछ सकते हैं। तो आपको क्या बोलना है यहां पर, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। उसमें एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि कार्टिलेजेस जो है वो फ्यू होते हैं या मोर होते हैं, ठीक है, तो बोन्स के कंपैरिजन में कार्टिलेजेस फ्यू होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है एट द टाइम ऑफ बर्थ नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 300 होती है, फ्यूज होके एडल्ट में कितनी बचती है, 206, मतलब 206। 206 जो है ये क्या हमारे एडल्ट में बोन होती है, ठीक है, आपने सुना होगा ना 206 हड्डियां होती है, राइट। बोन्स एंड कार्टिलेजेस जो है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट। बोन्स जो है इसकी मैट्रिक्स हार्ड होती है, क्यों हार्ड होती है, क्योंकि इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट होता है। वहीं पर जो हमारा कार्टिलेज है इसकी जो मैट्रिक्स है वो स्लाइटली प्लायबल होती है। जैसे कि मैंने बोला अभी मैं मोड़ पा रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, मोड़ पा रही हूं, वहीं पर मैं इस बोन को नहीं मोड़ पाऊंगी, राइट। ये मेरे जो यहां पर मेटाकार्पल में जो बोन्स है इनको मैं नहीं मोड़ पाऊंगी, क्यों, क्योंकि बोन जो होती है वो हार्ड होती है, क्लियर है। क्यों ये कार्टिलेज स्लाइटली प्लायबल है, क्योंकि इसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है स्केलेटल सिस्टम से वो यहां पर बनेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे स्केलेटल सिस्टम के कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हमने बात करी है किसकी बेटा, स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम, राइट। तो स्केलेटल सिस्टम की मैं बात करूं बेटा, तो स्केलेटल सिस्टम को मैं डिवाइड करूंगी दो में। तो मेरे बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, चाहे आप यहीं पर लिख लो, ये क्या करता है, फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, राइट। किसके लिए बनाता है ये फ्रेमवर्क बताइए, लोकोमोशन के लिए, राइट, मूवमेंट के लिए, प्लस हमारा स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो क्या करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा है, बिल्कुल एक ढांचा बना रहा है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, ढांचा बना रहा है, ठीक है। तो इस ढांचे की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप पोस्चर मिला हुआ है, प्लस हम इसकी वजह से क्या कर पा रहे हैं, मूवमेंट, लोकोमोशन कर पा रहे हैं। और क्या हो रहा है बेटा, हाँ, अब मैम आपके मन में एक डाउट आया होगा कि मैम ऐसा क्यों, आपने तो बोला मसल मूवमेंट एंड लोकोमोशन करा रहा है। तो बेटा मसल जो है, स्केलेटल मसल जुड़ी किससे है बताइए, जो स्केलेटल मसल है स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी है, तभी तो क्या हो रहा है बेटा, लोकोमोशन हो पा रहा है ना। अगर स्केलेटल मसल्स नहीं होते, ठीक है, तो क्या प्रॉपर हम उस तरीके से कर पाते जैसे कि अभी हमारा मूवमेंट हो रहा है, राइट, नहीं। तो हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर लोकोमोशन में हमारा स्केलेटल सिस्टम भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, प्लस मसल्स भी रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर है, इतना समझ में आया। दूसरा क्या है बेटा, यहाँ पर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, थोरैसिक कैविटी में आपको पता है हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर थोरैसिक कैविटी किससे बनी हुई है, बोन से बनी हुई है। तो ये क्या कर रही है, वो उन इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम भी हो गया, राइट बेटा। तो जल्दी से हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्केलेटल सिस्टम की मैं बात करूँ तो स्केलेटल सिस्टम को बेटा मैंने डिवाइड किया दो में, एक एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर, राइट। तो स्केलेटल सिस्टम को मैंने डिवाइड किया किसमें, एक्सियल और अपेंडिकुलर में। स्केलेटल सिस्टम को मैंने कितने में डिवाइड किया, एक्सियल और अपेंडिकुलर में।
ओके चलिए, तो यहां पर हमने स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड कर दिया किसमें, एक्सियल और अपेंडिकुलर में। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं पहला स्केलेटल सिस्टम कौन सा है हमारा, एक्सियल, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, अपेंडिकुलर। पहला क्या है, एक्सियल है, दूसरा क्या होगा, अपेंडिकुलर। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन की, और दूसरा जो स्केलेटन है वो है हमारा अपेंडिकुलर। तो ये कैसा है, एक्सियल स्केलेटन। दूसरा कौन सा होगा बेटा, दूसरा होगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो पहला हो गया एक्सियल, दूसरा क्या हो गया, अपेंडिकुलर। तो पहला जो दिख रहा है आपको ये क्या है, एक्सियल है। पहला जो दिख रहा है ये क्या है, एक्सियल है। दूसरा जो आपको दिख रहा है ये क्या है, अपेंडिकुलर है, राइट। तो दूसरा जो दिख रहा है वो क्या है आपका, अपेंडिकुलर। एक्सियल को मैं डिवाइड करूंगी। अब एक्सियल को क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है, बिल्कुल कर देते हैं। एक्सियल को हमने डिवाइड करना है। एक्सियल को मैंने किस किस चीज में डिवाइड किया बेटा, हेड में, राइट। एक्सियल को मैंने डिवाइड किया किस में, पहला हो गया हेड, पहला क्या हो गया, हेड। तो एक्सियल को फर्स्ट मैंने डिवाइड किया किसमें, हेड में। हेड के बाद किस में डिवाइड किया, वर्टिब्रल कॉलम में। किस में डिवाइड किया, वर्टिब्रल, किस में डिवाइड किया, वर्टिब्रल कॉलम में। देन रिब्स, और फिर क्या है, स्टर्नम। क्या है, स्टर्नम। तो हमने क्या बोला है, हेड हो गया हमारा, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, उसके बाद हमारी रिब्स हो गई, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स हो गई हमारी, एंड क्या होगा बेटा, स्टर्नम, राइट। तो ये मिलकर हमारा क्या बनाता है, एक्सियल स्केलेटन को। किसको बनाता है, एक्सियल स्केलेटन को। तो ये हो गया हमारा रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या बेटा, एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन की मैं बात करूं तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है ये किससे मिलकर बना होता है बेटा, हमारे ये बना होता है हमारे, सॉरी, लिम्स एंड गर्डल से। किससे, लिम्स से एंड गर्डल से। तो ये मिलकर बना होता है हमारे लिम्स और गर्डल से। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, लिम्स, और ये क्या है हमारा, गर्डल, राइट। तो यहां पर हमारे क्या आ गए बेटा, लिम्स, और यहां पर क्या हो गया, गर्डल। ठीक है, लिम्स एंड गर्डल्स, ठीक है। तो लिम्स एंड गर्डल्स की हम बात करें, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को। हेड की मैं बात करूं तो आपकी एनसीईआरटी बोल रही है क्या बेटा, कि हमारे हेड में, ठीक है, कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, जल्दी बताइए। उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पर जो हमारा स्कल की बात करी, उन्होंने हेड नहीं बोला डायरेक्ट, उन्होंने बोला स्कल, राइट। तो स्कल में उन्होंने बोला है कि कितनी बोन होती है। स्कल जो है दो चीज से मिलकर बना हुआ है, क्रेनियम एंड फेसियल से, ठीक है। फेस और क्रेनम से मिलकर स्कल बना हुआ है। क्रेनियम में कितनी 8 बोन होती है, फेसियल में 14 बोन होती है, 14 बोन होती है। फिर उन्होंने ये बोल दिया कि हायोइड बोन जो है वो इंक्लूड है स्कल में। नीचे बोला है कि यू शेप की बोन होती है, ये सिंगल बोन होती है जिसे हम हायोइड बोन बोलते हैं, और ये इंक्लूड
इंक्लूड है किसमें, स्कल में, ठीक है। वहीं पर फिर उन्होंने ईयर ऑसिकल्स की बात कर ली, उन्होंने बोला ईयर ऑसिकल, ठीक है, ईयर ऑसिकल में कितनी बोन होती है, 6 बोन होती है, एक साइड 3 एक साइड 3, राइट। तो यहाँ पर ईयर जो है उसमें क्या प्रेजेंट होती है हमारी, मेलिस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। तो मेलिस, इनकस, स्टेपिस जो है ये किसको बनाती है, ऐसी पेयर में होती है, दोनों तरफ होती है, टोटल 6 बोन होती है, ये प्रेजेंट होती है हमारी किसमें, हेड रीजन में। तो हेड में क्या आ जाएगा, स्कल प्लस ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। तो यहां पर मैं हेड की बात करूं, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं अपन, जो एनसीईआरटी बोलते जाता है उसी को ही फॉलो कर लेते हैं। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि हेड में प्रेजेंट होती है बेटा क्या, हेड में प्रेजेंट होती है, स्कल प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट होता है ईयर ऑसिकल, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है यहां पर प्रेजेंट होता है स्कल और ईयर ऑसिकल, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं। फिर इन्होंने हेड की बात करी, स्कल में कौन कौन आएगा बेटा, यहां पर स्कल के अंदर हमारा आ जाएगा क्या बताइए, यहां पर आ जाएगी हमारी जो क्रेनम है, ठीक है, मतलब क्रेनियम प्लस फेशियल प्लस हायोइड बोन, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगी, स्कल में आ जाएगी हमारी स्कल के अंदर आएगी क्रेनियम, यहां पर फेसियल और हायोइड बोन, ठीक है। तो यहां पर क्या आ रही बेटा, यहां पर आ गई हमारी क्रेनियम, जिसे हम क्रेनम कहते हैं, ठीक है। और हमारी क्या हो जाएगी यहां पर फेसियल, और क्या हो जाएगी हायोइड बोन, ठीक है। समझ में आया। ईयर ऑसिकल में कितनी बोन्स होती है, यहां पर प्रेजेंट होगी मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। तो यहां पर प्रेजेंट होगी मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर ये सारी चीजें हमें पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो एक्सियल स्केलेटन, जैसे कि मैंने बोला स्केलेटल सिस्टम, एक अडल्ट का स्केलेटल सिस्टम जो होता है बेटा, अडल्ट का स्केलेटल सिस्टम जो है ये कितने बोन से मिलकर बना है, 206 हड्डियां होती है किसमें, अडल्ट के स्केलेटन में, राइट। तो अडल्ट के स्केलेटन में 206 हड्डियां होती है, तो एक्सियल स्केलेटन में कितनी होती है बेटा, यहां पर एक्सियल स्केलेटन में होगी 80 बोन्स, कितनी होगी 80 बोन्स। तो भाई सिंपल सी बात है, 206 में से यहां पर 80 बोन है तो वहां पर कितनी होगी 126, तो यहां पर प्रेजेंट होती है 126 बोन्स, कितनी होती है 126 बोन्स, ठीक है। लिम्स की बात करें तो हम लिम्स को भी डिवाइड करते हैं किसमें बेटा, लिम्स को हम डिवाइड करेंगे लिम्स को हम किस में डिवाइड करेंगे, लिम्स को हम डिवाइड करते हैं फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में, किसमें, फोर लिम्ब में और हाइंड लिम्ब में। वहीं पर हम गर्डल को भी डिवाइड करते हैं किसमें, पैक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, किसमें, पैक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल में, ठीक है। तो मैंने क्या बात करी बेटा, लिम्स की बात करी, तो यहां पर लिम्स में कौन आ जाएगा, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, ठीक है। वहीं पर पैक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो फोर लिम्ब क्या होता है, अपर लिम्ब को फोर लिम्ब कहते हैं, मतलब हैंड्स को हम फोर लिम्ब कहते हैं, और लोअर लिम्ब को मतलब लेग्स को हम क्या बोलते हैं, हाइंड लिम्ब, ठीक है। तो प्लीज कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हैंड से हाइंड समझ लेते हैं, बिल्कुल नहीं, हैंड हाइंड नहीं है, हैंड हाइंड नहीं है, मतलब हैंड जो है वो हाइंड लिम्ब नहीं है, हैंड क्या होते हैं, फोर लिम्ब होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बात करी बेटा,
हमने बात करी फोर लिम्ब, और दूसरी क्या हो जाएगी हमारी हाइंड लिम्स। ठीक है, वहीं पर गर्डल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। अपर गर्डल को हम पैक्टोरल गर्डल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैक्टोरल गर्डल, राइट। वहीं पर लोअर गर्डल को हम क्या बोलते हैं? पैल्विक गर्डल। लोअर गर्डल को हम क्या बोलते हैं? पैल्विक गर्डल। अपर पैक्टोरल, लोअर पैल्विक। ठीक है, तो यहां पर अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्या? नंबर ऑफ बोन्स को। तो हमने बात करी है कि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है? हमारी 126 बोन। तो मैंने कैसे याद रखा है? एक्सियल में क्या आ जाएगा? हमारा हेड आ जाएगा, राइट। हेड में हमारे क्या आ जाएंगे बताइए? क्रेनियम आ जाएगा, फेसियल आ जाएंगे और ईयर ऑसिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी बताइए? फिर हमारा क्या हो जाएगा? स्टर्नम, राइट। और क्या हो जाएंगी? रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया बताइए? एक्सियल स्केलेटन। उसके बाद गर्डल, ये वाला जो गर्डल है इसे हम क्या बोलते हैं? पैक्टोरल गर्डल। नीचे वाले को हम बोलते हैं पैल्विक गर्डल। उसके साथ ही हम बात करते हैं लिम्स की। तो अपर लिम्स, फोर लिम्स एंड लोअर लिम्स, हाइंड लिम्स। ये पूरा किसको मिलकर किसको बनाता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन को बनाता है, राइट बेटा। तो यहां पर हमने बात करी किसकी? वर्टिब्रल कॉलम की। मैं आपको पूरा काउंट करके बताती हूँ कैसे कैसे कितने हैं। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती है? 26 बोन। ठीक है, रिब्स कितनी होती है? 24, मतलब 12 पेयर, राइट। तो 12 पेयर या आप 24 बोल दो, तो मैं यहां पर लिखूंगी कितना? 24, क्योंकि हमें नंबर काउंट करने हैं। स्टर्नम एक सिंगल बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, ठीक है, जो कि वेंट्रली प्रेजेंट होती है। तो अभी कितना हो गया भाई यहां पर? जल्दी बताइए। ये हो गया हमारा 50 प्लस 51। ठीक है, तो हमारी अभी बाकी बोन्स बची है। आपको पता है कि स्कल में कितनी बोन्स होती है? 22 बोन्स होती है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बोलती है स्कल जो है वो क्रेनियम और किससे मिलकर बना हुआ है? फेसियल से मिलकर बना हुआ है। फिर आगे ही वो दूसरी लाइन में ये बोलती है कि एक सिंगल यू शेप्ड की बोन होती है जो कि प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ बकल कैविटी, राइट। ये क्या होती है? हायोइड बोन होती है और ये इंक्लूड होती है स्कल में, है ना। मतलब खुद ही कंफ्यूज कर रहे हो बच्चों को। तो यहां पर हम बात करते हैं हेड की, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। ये किसका है भाई? एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। यहां पर हेड में बात करूं तो स्कल और ईयर ऑसिकल की बात करूं, ईयर ऑसिकल में बेटा 6 बोन्स प्रेजेंट होती है। मैम कैसे 6 बोन्स होती है? देखिए, 2 मेलिस होती है, 2 इनकस होती है, 2 स्टेपिस होती है। एक कान में 2 कान है आपके, एक कान में 3 बोन, दूसरे कान में 3 बोन, एक मेलिस इधर, एक मेलिस इधर, एक इनकस इधर, एक इनकस इधर, एक स्टेपिस इधर, एक स्टेपिस इधर। तो टोटल कितनी हो गई? 6 बोन्स हो गई। तो यहां पर ये कितनी होती है? 6। ठीक है, कैसे 6? 2 मेलियस होगी, राइट। तो 1 + 1, ये भी 1 + 1 और ये भी 1 + 1। ठीक है, और यहां पर ये 6 जो है मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूं, चलेगा क्या? कैसे मैम? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी बेटा? 3 + 3, 3 एक साइड, 3 एक साइड। ठीक है, तो मैलियस इनकस स्टेपिस जो है एक कान में प्रेजेंट होगी, मैलियस इनकस स्टेपिस दूसरे कान में होगी। तो टोटल कितनी हो गई? 6। ठीक है, वहीं पर मैं फेसियल की बात करूं तो फेसियल में कितनी होती है बेटा? फेसियल में हमारी होती है यहां पर 14। कितनी होती है? 14। तो फेसियल में होती है 14। हायोइड कितनी होती है? सिंगल बोन, राइट। उसके बाद हम क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम में होती है 8 बोन, राइट। तो ये कितनी हो गई? जल्दी बताइए। 8 प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 14। ये हो गया 22 + 1, 23। तो यहां पर स्कल में कितनी है बेटा? 23 बोन। तो 22 आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सी हो जाएगी? फेसियल और क्रेनम वाली, और 1 कौन सी हो गई? हायोइड बोन। ठीक है, तो यहां पर आप काउंट कर लीजिए टोटल कितना हो रहा है। ठीक है, ये हमारी हो गई क्या? हमारी पूरी
एक्सियल स्केलेटन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन, ठीक है। वहीं पर फोर लिम्ब की बात करूं तो फोर लिम्ब में, या फिर पहले हम लिम्ब की बात कर लेते हैं फिर फोर लिम्ब की बात करेंगे। तो लिम्ब्स में होती है बेटा कितनी बोन, 120 बोन। कितनी होती है यहाँ पर, 120 बोन। तो यहाँ पर हो गई 120 बोन। गर्डल में कितनी बोन होती है, 6 बोन्स होती है। कितनी होती है, 6 बोन्स होती है। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं। अब हम बात करते हैं किसकी, लिम्ब की। तो फोर लिम्ब में कितनी बोन्स होती है बेटा, 2 फोर लिम्ब है ना हमारे पास, एक ये हैंड, राइट एंड लेफ्ट हैंड। तो राइट में कितनी होगी 30, लेफ्ट में कितनी होगी 30, ठीक है। तो फोर लिम्ब में कितनी होगी बेटा 30, यहां पर कितनी होगी 30 प्लस 30, 30 एक हैंड में, 30 दूसरे हैंड में। वहीं पर हाइंड लिम्ब की बात करें तो हाइंड लिम्ब में भी कितनी होगी 30, 30। यहां हाइंड लिम्ब की बात करें तो यहां पर भी कितनी होगी 30 प्लस 30। क्लियर है। पैक्टोरल गर्डल की मैं बात करूं तो पैक्टोरल गर्डल अपर गर्डल होता है, 2 इस साइड होती है, मतलब कौन सी, क्लैविकल एंड स्कैपुला। तो क्लैविकल स्कैपुला ये 2 बोन्स हो गई, ये एक तरफ का पैक्टोरल गर्डल बना रही, दूसरा गर्डल ये हो गया, क्या बना रही है, स्कैपुला एंड पैक्टोरल। तो टोटल पैक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होंगी। कितनी होगी 4, 2 इस साइड 2 इस साइड। तो यहां पर कितनी होगी 2 प्लस 2। वहीं पर पैल्विक गर्डल में कितनी होती है, 2 होती है, सिर्फ कितनी होती है 2। तो यहां पर कितनी होगी बेटा 2 होंगी। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो अब हम टोटल कर लेते हैं, 30 प्लस 30 60 प्लस 60 120 प्लस 6 कितना हो जाएगा 126, हमारा पेंडिकुलर हो गया। यहां पर हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, ये 23 प्लस 6 29, राइट 23, ये कितनी हो गई 23 प्लस 6 कितना हो गया 29। तो यहां पर ये कितनी हो गई हमारी 29। अब आप काउंट कर लीजिए, कैसे काउंट करेंगे, 30, ठीक है, ये कितनी हो गई 30 और ये कितनी हो गई 50। तो 30 प्लस 50 कितना हो गया 80। तो 80 ये हो गया और 126 वो हो गया। तो टोटल हमारी 206 हमारी क्या हो गई, टोटल बोन हो गई। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं। वहीं पर अब हम बात करेंगे कि क्रेनम में कितनी है, फेसियल में कितनी है, ठीक है, यहाँ पर फोर लिम्ब में कितनी है, हाइंड लिम्ब में कितनी है, टोटल हम बात करेंगे। राइट बेटा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। चलिए मैं और थोड़ा सा साइड में हट जाती हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एक एक करके हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अब बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, हम हेड को पढ़ेंगे, फिर वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, सभी को पढ़ेंगे, राइट। चलिए, तो आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है पहले वो भी तो देख लेते हैं। देखिए कितना सही स्केलेटल सिस्टम है। तो भाई स्केलेटल सिस्टम की वजह से लोकोमोशन हो रहा है कि नहीं, हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम जो है, यहां पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा स्कल, राइट। ये क्या हो गया स्कल, ये क्या हो गई रिब्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, आगे चलकर इसको देखेंगे, ये रिब केज बनाता है पूरा। आगे देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो एक फ्लैट बोन है, फ्लैट लॉन्ग बोन है, इसे हम स्टर्नम कहते हैं। पीछे जो आपको दिख रही है ये, इसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। ये हमारे फोर लिम्स हो गए, ये हमारे हाइंड लिम्स हो गए, और ये है हमारा कौन सा बताइए, ये है हमारा पेल्विक गर्डल, ऊपर वाला पैक्टोरल गर्डल, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा हो गया स्केलेटल सिस्टम, राइट बेटा। तो हमने क्या बात करी यहाँ पर, स्केलेटल सिस्टम जो है ये किससे बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस, ठीक है। तो बेटा फ्यू वर्ड को आपको हाईलाइट करना है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट में, राइट, कि फ्यू मोस्ट। ये अब सिंपल सी बात है, सारे बच्चे को पता है कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है किससे बना हुआ है, बोन्स एंड कार्टिलेजेस से, ठीक है। तो भाई अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे इस लेवल को थोड़ा अप करना है, तो हमें यहाँ पर इस पर ध्यान देना पड़ेगा, फ्यू पर, मोर पर, राइट। इन चीजों पर आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है। दिस सिस्टम हैज सिग्निफिकेंट रोल इन, अभी देखिए मैंने बोला था कि आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि मैम हमने पढ़ा था कि मसल जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो आप यहाँ पर क्यों बोल रहे हो कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। बेटा मसल जो है किसको मूव करा रही है बताइए, वो तो
स्केलेटल सिस्टम को ही मूव करा रही है ना, तो यहाँ पर मूवमेंट में किसका रोल है बताइए, सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। ठीक है, इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जॉ, राइट भाई, जॉ ही नहीं होती तो क्या आप जो फूड है उसको च्यूइंग कर पाते, नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ जॉ बोन्स की वजह से आप च्यूइंग कर पा रहे हैं एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन। ठीक है, तो आपने बोला कि मैम लोकोमोशन तो मसल की वजह से हो रहा है। एक बात आप बताइए मुझे, बोन्स ही नहीं होती, हमारे पास हाइंड लिम्ब्स नहीं होते, तो क्या हम मूव कर पाते? नहीं ना। तो आप देख लीजिए किस तरीके का मूवमेंट होता, लोकोमोशन होता। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा देखिए, मूवमेंट सिंपल सी बात है कि अमीबा भी कर रहा है ना, बट जिस तरीके का लोकोमोशन हम शो कर रहे हैं, क्या वैसा लोकोमोशन अगर हमारी क्या नहीं होते, हाइंड लिम्ब्स नहीं होते, तो वैसा कर पाते? हम नहीं कर पाते, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखिए, बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। तो हमने यही बात बोली कि बोन्स और कार्टिलेजेस जो होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, द फॉर्मर हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू, तो यहां पर इन्होंने बोला कि यहां पर जो बोन्स है उनका मैट्रिक्स हार्ड होता है। क्यों होता है? ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। वहीं पर एंड in it and the later has slightly pliable matrix due to chondroitin salt। ठीक है, वहीं पर कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो स्लाइटली प्लाइबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट होता है। ठीक है, एंड ह्यूमन बीइंग दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। तो ह्यूमन में ये जो स्केलेटल सिस्टम है 206 हड्डियों से और कुछ कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं कि किसकी। इट इज ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिवीजन, द एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो हमने स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया किसमें? एक्सियल और अपेंडिकुलर में। एक्सियल स्केलेटन की मैं बात करूं तो कंप्राइजेस ऑफ 80 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी की क्या है? मेन एक्सिस है। ये हमारी बॉडी की क्या है? मेन एक्सिस है। तो मेन एक्सिस के अलोंग यहाँ पर कितनी बोन्स है? 80 बोन्स है, जो कि किसको बनाती है? एक्सियल स्केलेटन को बनाती है। क्लियर है बेटा? आप सभी को यहाँ पर याद है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल, इसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर, इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर, और इसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल, राइट। तो ये हो गया लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल। लेटरल का मतलब क्या है? ये। ठीक है, ये क्या है? लेटरल। ये क्या है? लेटरल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। तो यहां पर हमें ये सारी चीजें पहले याद रखना है। और ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है, किसका बताइए? स्कल का डायग्राम दिया गया है। किसका दिया गया है? स्कल का। तो हम अभी स्कल को समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, चलिए। तो स्कल की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? स्कल की। अभी हायर्ड बोन को हम स्कल में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, हायर्ड बोन को हम स्कल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहां पर आ गया हमारा क्या? स्कल। ठीक है, क्या आ गया? स्कल। अभी आपने देखा स्कल में कितनी बोन्स होती है? जल्दी बताइए मैम। अगर हम हायर्ड बोन को इंक्लूड करें, ठीक है, तो स्कल में 23 बोन्स होती है। अब आपकी एनसीईआरटी में जो दिया गया उससे 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्कल में कितनी बोन होती है, तो आपको एक आएगा ऑप्शन 22 बोन, दूसरा आएगा 23 बोन। तो आपको क्या लगाना है? 23। ठीक है, क्योंकि उसमें हायर्ड बोन भी उन्होंने इंक्लूड किया, नहीं तो वो ये ऑप्शन देते ही नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा? एक बन गया 20, एक बन गया 19, दूसरा बन गया 22 और 21। तो आपको क्या लेना है बताइए? क्या आंसर लेना है? 22। ठीक है, वहीं पर दूसरा कुछ भी ऑप्शन आ गया, एक 23 है, तो आपको आंसर में क्या जाएगा? 23, क्योंकि आपको हायर्ड बोन भी वहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इतना क्लियर है या नहीं? तो यहीं पर बेटा, क्योंकि हायोइड बोन के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, तो इसका यहीं पर लिख लीजिए। ये क्या होती है बेटा? ये क्या है? यू शेप्ड सिंगल बोन present at the base of buccal cavity, base of buccal cavity। तो बकल कैविटी के बेस पर जो प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हायोइड बोन। ये कैसी होती है? यू शेप की होती है। कैसी होती है? यू शेप की। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? स्कल की बात कर रहे हैं। तो स्कल में हम किसको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे? क्रेनियम को। और किसको इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पर? फेसियल को। तो क्रेनियम और फेसियल को हम यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। चलिए जी, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर किसको इंक्लूड करने वाले हैं हम? क्रेनियम और फेसियल को। ओके, ये क्या है? क्रेनियम। दूसरी क्या है? फेसियल। बेटा बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम, तो याद रखना एक एक चीज। तो यहां पर ये क्या है? क्रेनियम। दूसरी क्या है? फेसियल। ठीक है, तो पहली जो है ये क्या है? हमारी क्रेनियम। और दूसरी क्या है? फेसियल। ठीक है, हम क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम जो है ये किसको बना रही है? क्रेनियम को। और हम क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स। ये क्या है बेटा? ब्रेन बॉक्स। ठीक है, तो क्रेनियम जो है ये क्या है? ब्रेन बॉक्स है। ये क्या है? ब्रेन बॉक्स। ठीक है, इसका क्या काम है? ये हार्ड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो क्या है? प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहां पर? क्रेनियम क्या है बेटा? क्रेनियम जो है ये क्या है? क्रेनियम क्या है? हार्ड outer protective covering that protects brain। ठीक है, जो कि किसको प्रोटेक्ट करता है बेटा? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो क्रेनियम की हम बात करें तो क्रेनियम में टोटल कितनी बोन प्रेजेंट होती है बेटा? 8 बोन्स होती है। कितनी होती है क्रेनियम में? 8 बोन्स होती है। क्रेनियम में कितनी बोन्स होती है? 8 होती है। तो देखिए मैं आपको पूरा याद कराती हूँ। क्या है? फ्रंटल, राइट। क्या है? फ्रंटल, पैराइटल, ठीक है, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। फिर से एक बार, क्या है? फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। ये यहाँ पर कान के यहाँ पर जो बोन्स हैं ये क्या है? टेम्पोरल। पीछे है ऑसिपिटल। और इन सभी के बेस पे प्रेजेंट है स्फेनॉइड बोन। और यहाँ पर आपके आई ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है इथेमॉइड बोन। ठीक है, तो टोटल कितनी बोन हो गई? 8 बोन्स हो गई। पहली क्या है बेटा? पहली बोन कौन सी हो जाएगी? फ्रंटल। पहली हो गई फ्रंटल। फ्रंटल कितनी है बेटा? सिंगल बोन है। फ्रंटल क्या है? सिंगल बोन है। तो ये कितनी है? 1 है, राइट। उसके बाद यहां पर ये जो है ये क्या है? पैराइटल। ये क्या है? पैराइटल है। ठीक है, तो ये दिख रही है आपको पैराइटल। यहां पर ये क्या है? ऑसिपिटल। और ये क्या है? टेम्पोरल। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्रंटल 1,
पैराइटल 2, राइट, 2 टेम्पोरल, टोटल 5 हो गई, एक हो गई ऑसिपिटल, राइट, यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, ऑसिपिटल प्रेजेंट है। उसके बाद हमारी एक हो गई स्फेनॉइड जो कि बेस पर प्रेजेंट होती है, और एक हो गई इथेमॉइड जो कि यहां पर आई ऑर्बिटल में प्रेजेंट है अंदर तरफ, ठीक है। तो टोटल 8 बोन्स हो गई, कितनी हो गई, 8 बोन्स, ठीक है। तो जो ऑसिपिटल वाला रीजन जो है, ये बोन है, यहीं से यहां पर प्रेजेंट होता है हमारा फोरामेन ऑफ मैग्नम या फोरामेन मैग्नम, ठीक है। यहां से पास होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, राइट, क्या पास होती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यही ऑसिपिटल में क्या प्रेजेंट होता है, फोरामेन प्रेजेंट होता है, जहां से हम क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को पास करते हैं, उसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, राइट बेटा, क्लियर है। तो टोटल कितनी बोन हो गई, 8 हो गई। फ्रंटल 1 है, पैराइटल कितनी है, 2 है, पैराइटल कितनी है, 2 है, 2। टेम्पोरल कान की यहां पर जो प्रेजेंट होती है, ये भी कितनी होती है, 2 होती है। तो टेम्पोरल भी कितनी है, 2 है। ऑसिपिटल कितनी है, 1 है। नेक्स्ट चैप्टर है ना बेटा हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहीं पर हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पर प्लानिंग वाला रीजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मैपिंग रीजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, विजन सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट, हियरिंग सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये सब चीजें हम यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये 1 होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्फेनॉइड बोन जो कि बेस में प्रेजेंट होती है, इन सभी के बेस पे प्रेजेंट होती है, उसे हम स्फेनॉइड बोन कहते हैं, ये भी 1 होती है। और इथमॉइड बोन ये भी 1 ही होती है, इथमॉइड बोन भी 1 ही होती है, राइट। तो ये भी कितनी है, 1, ओके। तो यहां पर ये टोटल कितनी हो गई, 8 बोन हो गई। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, सिर्फ 2 बोन ऐसी है जो कि पेयर्ड है, राइट। तो ये क्या है, पेयर्ड बोन है, बाकी सारी की सारी क्या है, अनपेयर्ड है, क्लियर है। वहीं पर नेक्स्ट हम बात करेंगे फेशियल की। तो फेशियल में कितनी बोन होती है बेटा, फेशियल में होती है 14 बोन, ठीक है। फेशियल में प्रेजेंट होती है 14 बोन, तो यहां पर प्रेजेंट है 14 बोन्स, ठीक है। कितनी बोन्स प्रेजेंट है, 14 बोन्स प्रेजेंट है यहाँ पर, क्लियर है। तो 14 बोन की हम यहाँ पर एक एक बोन हम डिटेल में देखेंगे कि कहां पर प्रेजेंट होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले लेक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। तो आपने लेक्राइमल बोन को याद रखना है। तो लेक्राइमल बोन जो है आपकी यहां पर प्रेजेंट होती है, ये क्या है आपकी लेक्राइमल बोन। तो ये जो दिख रही है ये क्या है, लेक्राइमल बोन। तो पहली हो गई हमारी क्या, लेक्राइमल बोन, फर्स्ट हो गई हमारी लेक्राइमल। कितनी होती है, दोनों तरफ है तो 2 होगी, लेक्राइमल कितनी होगी, 2, ठीक है। आई के नीचे जस्ट ये जो बोन दिख रही है इसे हम कहते हैं जाइगोमैटिक, क्या कहते हैं, जाइगोमैटिक। ये भी कितनी है, 2। तो जाइगोमैटिक कितनी है बेटा, 2, जाइगोमैटिक कितनी हो गई, 2। ये जो बोन दिख रही है यहां पर, ये तो कार्टिलेज है बेटा, बट आप ऊपर साइड जाओ थोड़े, यहां पर ये क्या है, बोन है, ये तो कार्टिलेज है, राइट। ये नोज की जो टिप दिख रही है आपको, ये तो कार्टिलेज है पूरा, बट यहां पर ये बोन जो प्रेजेंट है इसे हम नेजल बोन कहते हैं, क्या बोलते हैं, नेजल बोन। तो ये हो गई हमारी नेजल बोन, ओके, ये क्या हो गई हमारी नेजल बोन। उसके बाद ये तो नेजल बोन कितनी होती है, 2 होती है, राइट। नेजल बोन के बाद क्या आता है बेटा, यहां पर हमारा इंफीरियर कॉन्काई, क्या आएगा, इंफीरियर कॉन्काई। ये भी कितनी होती है, 2 होती है, कितनी होती है, 2, राइट। तो देखिए नेजल बोन, मैंने क्या बोला बेटा, ये है बोन। आप ये जो नाक पकड़ते हो, आपने सुना है नाक में तो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, बेटा ये जो नाक है यहाँ पर, ये वाली नोज का ये वाला पार्ट है, ये है कार्टिलेज, ये बोन है, राइट। ये क्या है, बोन है। तो ये क्या है, नेजल बोन, कितनी है, 2 है, राइट। नेजल बोन ऐसे आएगी, राइट, नेजल बोन ऐसे आएगी। तो ये क्या बना रही है, इंफीरियर कॉन्काई, 2 बोन है, राइट, इंफीरियर कॉन्काई। इसके जस्ट नीचे क्या है, ट्राइंगुलर बोन है, क्या है, ट्राइंगुलर बोन है, जिसे हम कहते हैं वोमर। तो वोमर क्या है, सिंगल बोन है, वोमर क्या है,
सिंगल बोन है, मतलब वोमर कितनी है 1 है, वोमर कितनी है 1 है, राइट। अब वोमर के बाद कौन आएगा बेटा, हमारा अपर जॉ, अपर जॉ को हम मैग्जिला कहते हैं और ये मैग्जिला 2 बोन से मिलकर बनता है। तो मैग्जिला जो है, ठीक है, ये मैग्जिला जो अपर जॉ है इसमें 2 बोन होती है, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पैलेट, मैग्जिला के नीचे अंदर जो हमारा बकल कैविटी का ऊपर वाला जो सरफेस है, ठीक है, तो जो रूफ आपको दिख रहा है ये क्या है, पैलेट। आगे वाले को हार्ड पैलेट बोलते हैं, पीछे वाले को हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। अपनी जो टंग है उसे रोल कीजिए, ऊपर रोल कीजिए, ऐसे रोल कीजिए, तो आगे आप जो टीथ से जस्ट पीछे जो टच करोगे, जहां पर आपको एक ट्रांसफर रिजिस फॉर्म होगी, राइट, यहां पर फील होगी, सॉरी क्या होगी, फील होगी, ऐसे टच करो ऊपर की तरफ, तो ये वाला जो पैलेट है इसे हार्ड पैलेट कहते हैं। अब टंग को पीछे लेके जाओ, राइट, पीछे लेके जाओ, तो जो सॉफ्ट पैलेट आपको पीछे स्मूथ लग रहा होगा, ठीक है, वो क्या है आपका सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेट में कितनी 2 बोन प्रेजेंट होती है, इसे हम बोलते हैं पैलेटाइन। क्या बोलते हैं, पैलेटाइन। ये क्या होगी हमारी पैलेटाइन, ये कितनी होंगी 2। नीचे वाले जॉ को, लोअर जॉ को हम कहते हैं मैंडिबल, लोअर जॉ को हम क्या कहते हैं, मैंडिबल। ये सिंगल बोन है बेटा, ये क्या है, सिंगल बोन है। तो यहां पर अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14। तो टोटल फेशियल बोन कितनी हो गई, 14 हो गई। एक बार फिर से हम इसको क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे स्कल को। स्कल जो है इसमें टोटल 23 बोन होती है ना। हमने इसमें हायर्ड बोन, यू शेप बोन को भी इंक्लूड कर लिया, तो वैसे हम क्या बोलेंगे 22 बोन, ठीक है। तो 22 में क्रेनियम में कितनी है, 8 बोन है। ये ब्रेन बॉक्स बनाता है। क्रेनियम जो है एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, हार्ड आउटर कवरिंग, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, राइट। तो ये जो कवरिंग दिख रही है आपको, ये क्या है, आपका स्कल है, क्लियर है। वहीं पर ये फेस वाली जो बोन्स है इन्हें हम फेशियल बोन कहते हैं। क्रेनियम जो है, स्कल जो है, ये 8 बोन से मिलकर बना होता है, और फेशियल जो है, फेस में टोटल 14 बोन है। क्रेनियम की हम फिर से एक बार याद करते हैं, तो जो आगे वाली बोन है इसे हम फ्रंटल कहते हैं। फ्रंटल के बाद ये जो है हमारी पैराइटल हो गई, ये जो है हमारी टेम्पोरल हो गई। जो कान वाला रीजन है आपका, ईयर रीजन है, यहाँ पर जो बोन है इसे हम टेम्पोरल कहेंगे। पीछे एक जो बोन है इसे हम ऑसिपिटल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑसिपिटल कहेंगे। इसमें एक फोरामेन होता है जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जिससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। और कहाँ पर आती है जल्दी बताइए, हमारी स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से न्यूरल कॉर्ड में आती है, और पूरे बॉडी में फिर क्या होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू न्यूरॉन्स के फॉर्म में ये क्या होती है, पूरी फैल जाती है। क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं। तो यहीं पर ये फोरामेन मैग्नम है, यही क्या कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है बेटा, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट हमने क्या बात करी, ये तो हमारी 8 बोन में से कितनी हो गई बताइए, 1 2 और 2 5 प्लस एक ऑसिपिटल 6, एक स्फेनॉइड हो गई जो कि बेस में प्रेजेंट होती है, पैराइटल और फ्रंटल इन सब के बेस में प्रेजेंट होती है, उसे हम स्फेनॉइड बोन कहते हैं। आई ऑर्बिट के यहाँ पर प्रेजेंट होती है, अंदर साइड जो है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इथमॉइड बोन। तो टोटल कितनी बोन हो गई, 8 बोन हो गई। यहां पर सिर्फ 2 बोन है जो कि पेयर्ड में है, एक है हमारी पैराइटल, दूसरी है टेम्पोरल। क्लियर है, बाकी की सारी कैसी है, अनपेयर्ड बोन है। फिर हम फेशियल बोन की बात करें तो फेशियल बोन में ये है हमारी लेक्राइमल बोन। ये क्या है, लेक्राइमल बोन। ये आईज के नीचे जो बोन दिख रही है आपको, ये कौन सी बोन है, ये है हमारी जाइगोमैटिक बोन, राइट। ये जो बोन दिख रही है ये हमारी क्या है, लेक्राइमल 2 है, जाइगोमैटिक 2 है। नेजल बोन 2 है, उसके बाद इंफीरियर कॉन्काई 2 है, इसके नीचे एक ट्राइंगुलर बोन है जिसे हम बोमर कहते हैं, वो 1 है। मैग्जिला 2 है, ऊपर पैलेट, पैलेटाइन बोन 2 होगी, नीचे एक मैंडिबल 1 होगी। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम अनपेयर्ड है, 2 पेयर्ड है। यहां पर मैक्सिमम पेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है। कौन कौन सी अनपेयर्ड है, बोमर ग्लैंड जो है, सॉरी बोमर, जो हमारी बोमर है ये कैसी होगी, अनपेयर्ड होगी। तो बोमर जो है ये कैसी है, हमारी अनपेयर्ड है। और एक और अनपेयर्ड कौन सी होगी, दूसरी अनपेयर्ड जो है हमारी वो होगी मैंडिबल। क्या होगी, मैंडिबल। तो दूसरी अनपेयर्ड बोन जो है ये कौन सी है हमारी, मैंडिबल।
बाकी सारी की सारी कैसी होगी, पेयर्ड होगी, बाकी सारी की सारी कैसी होगी, पेयर्ड होगी, ठीक है। ओके चलिए जी, इतना क्लियर हुआ या नहीं यहां तक? तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा याद हो गया? ओके यहां पर हम देख लेते हैं। चलिए जी, तो ये है हमारा स्कल जो कि हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया। तो यहां पर जो पूरा दिखा रहा है इसमें कितनी बोन है बेटा, 22 + 1 कितनी है, 22 + 1 कितनी है, जल्दी बताइए, 22 + 1। तो यहां पर हमें जो बोन्स दिख रही है वो कितनी है, 22 + 1। तो यहां पर आपको दिख रही है 22 + 1। 22 जो है इसमें क्रेनियम प्लस फेशियल है, और 1 कौन सी है, हायोइड बोन है। ये है हमारी हायोइड बोन जो कि यू शेप दिख रही है। ये कहां पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। तो ये हमारी बकल कैविटी है, इसके बेस पर प्रेजेंट है एक सिंगल बोन, दैट इज हायोइड बोन, राइट बेटा। उसके अलावा हम 22 बोन्स की यहां पर बात करें तो देखिए सबसे आगे वाली है ना, ये स्कल का जो आगे वाला पार्ट बनाता है वो कौन सी है, फ्रंटल बोन। ये कितनी होगी बेटा, 1 होगी, कितनी होगी, 1। तो फ्रंटल कितनी है, 1। उसके बाद ये जो है ये पैराइटल है, पैराइटल बोन कितनी होगी, 2 होगी, पैराइटल कितनी होगी, 2 होगी, राइट। तो पैराइटल हमें दिख रही है 2। उसके बाद टेम्पोरल जो है ये कान के वाली साइड में यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये टेम्पोरल बोन है, दोनों कान की तरफ है तो 2 होगी। ऑसिपिटल सिंगल बोन होगी, पीछे की तरफ होगी ये वाली, राइट, क्लियर है। अब देखिए यहां पर हम बात करें, ये बेस पर प्रेजेंट है, व्हाइट कलर की दिख रही है, इसे हम स्फेनॉइड बोन कहेंगे, ये 1 होती है, राइट। इथमॉइड क्या है, 1 होगी। ये देखिए आई ऑर्बिटल में ये आईज है ना, इसके अंदर साइड ये व्हाइट वाला रीजन जो दिख रहा है ये कौन सी बोन है, इथमॉइड बोन है। ये है नेजल बोन, ये क्या है, नेजल बोन, ये कितनी होगी, 2 होगी। यहां पर इंफीरियर कॉन्काई नहीं दिखाया गया है, ना ही वोमर दिखाया गया। इंफीरियर कॉन्काई होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। वोमर कितना होगा, ट्राइंगुलर बोन होती है, यहां पर बेस पे प्रेजेंट होती है इस तरीके की, ये क्या है, वोमर, कितनी होगी, 1 होगी। इंफीरियर कॉन्काई कितनी होगी, 2 होगी। उसके बाद जाइगोमैटिक कितनी है, ये देखिए यहां पर इसे हम जाइगोमैटिक कहते हैं, ये कितनी है, 2 है, राइट। लेक्राइमल ऊपर की तरफ है, राइट, लेक्राइमल कितनी होगी, 2 होगी। लेक्राइमल कितनी होगी, 2। तो यहां पर क्या है, लेक्राइमल है, ऊपर की तरफ क्या है, लेक्राइमल, नीचे की तरफ है जाइगोमैटिक, ओके। मैक्सिला कितनी होगी, 2 होगी। मैंडिबल 1 होगा, हायोइड 1 होगी, क्लियर है। तो सारी बोन समझ में आ गया, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहां पर है, सब समझ में आया। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स कॉन्स्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन को कौन बनाता है, जल्दी बताइए। एक्सियल स्केलेटन को बना रहा है हमारा, हमने बात करी थी हेड रीजन, राइट। हेड के अलावा कौन होगा, हेड में भी हमने क्या देखा था, स्कल प्लस हमारे ईयर ऑसिकल्स जो थे वो हायोइड बोन जो है इसी में हमने इंक्लूड कर लिया स्कल में, प्लस हमारे ईयर ऑसिकल जिसमें 6 बोन्स थी, एक तरफ 6, एक तरफ 3, एक तरफ 3। तो टोटल कितनी बोन है हमारी यहाँ पर बताइए। यहाँ स्कल में 22 प्लस एक हायोइड कितना हो गया, 23 प्लस 6 कौन सी हो गई हमारी, ईयर ऑसिकल की, ये मिलकर बना रही है हेड को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, 22 किस तरीके से लिखूंगी, स्कल में कितनी हो गई, 22, उसके अलावा क्या होगा, तो ये 22 क्या हो गई हमारी, क्रेनियम और फेशियल वाली, 1 हायोइड हो गई, प्लस 6 हमारी कौन सी हो गई, ईयर ऑसिकल की। वहीं पर वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन, स्टर्नम जो है 1 होगी, और हमारी जो रिब्स है वो टोटल 24 होगी, राइट। ये सारे मिलकर किसको बनाते हैं बताइए, हमारे एक्सियल स्केलेटन को। और एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती है, कितनी बोन्स होती है, 80 बोन्स होती है, राइट। द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन, क्रेनियल एंड फेशियल। तो इन्होंने बोला स्कल जो है ये 2 टाइप की बोन से मिलकर बना हुआ है, 2 सेट्स ऑफ बोन से मिलकर बना हुआ है। पहली है क्रेनियल, दूसरा है फेशियल, राइट।
दैट टोटल 22 बोन्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था, जो मैं आपको समझा रही थी कि इन्होंने यहाँ पर जो पहला सेंटेंस दिया है उसमें इन्होंने बोला है कि स्कल जो है ये कंपोज हुआ है 2 सेट्स ऑफ बोन, जो कि है पहली क्रेनियल दूसरी फेशियल। क्रेनियल जो है 8 है, फेशियल जो है 14 है, टोटल कितनी हो गई 22। फिर आगे ही इन्होंने एक सेंटेंस में बोला है कि एक यू शेप्ड की बोन होती है जो कि प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ हमारी बकल कैविटी, और ये इंक्लूड है किसमें बताइए, स्कल में। तो भाई क्या बोलना चाहते हो आप, एक साथ ही बोल दो पूरा, बच्चों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। जो बच्चा टीचर से नहीं पढ़ रहा है वो तो कंफ्यूज होगा कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि स्कल में 22 बोन्स होती है, वहां पर बोला है कि हायोइड जो है उसको इंक्लूड किया गया स्कल में, और वहां पर एक और बोन दे दी गई है। तो मैंने क्या बोला बेटा, अगर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से हमारा आंसर चेंज होगा। अगर वहां पर उन्होंने दिया 22 एंड 23, उन्होंने बोला कि स्कल में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है 22 या 23, दोनों ऑप्शन में दे दिया, एक दे दिया 20 और एक दे दिया 18। तो आपको चूज करना है 23, क्योंकि एनसीईआरटी खुद बोल रही है कि हायोइड बोन जो है वो इंक्लूड है स्कल में, तो इस हिसाब से आपका आंसर जाएगा 23। बट वहीं पर एक क्वेश्चन इस तरीके से बन गया कि नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द स्कल आर 22, 18, 15, 17। तो आपका आंसर जाएगा क्या 22, क्योंकि 23 ऑप्शन में है ही नहीं। अगर 23 और 22 दोनों ऑप्शन में होगा तो आंसर जाएगा 23। अगर सिर्फ 22 आंसर में, दूसरे कुछ भी आंसर हो, कोई भी ऑप्शन हो, तो हम आंसर लगाएंगे 22। राइट बेटा, चलिए तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है हमारा स्कल पूरा, ठीक है। इसमें स्कल में क्या आ गया हमारा, ये है हमारा क्रेनियम वाला पार्ट, और ये हो गया हमारा फेशियल वाला पार्ट। ये वाली जो दिख रही है आपको वो कौन सी है, देखिए ये जो दिख रही है ये फ्रंटल हो गई पिंक कलर की, ये हमारी पैराइटल हो गई, ये ऑसिपिटल एक दिख रही है, ये टेम्पोरल हो गई। तो देखिए यहाँ पर कोई सूचर्स प्रेजेंट है क्या, देखिए तो यहाँ पर ग्रीन वाली जो आपको एक ही दिख रही है, तो यहाँ पर फ्रंटल बोन एक होती है, देखिए 1 और 2 ये 2 हो गई, ठीक है। ग्रीन वाली नीचे वाली एक ही दिख रही है आपको, देखिए ये तो 2 दिख गई, ये एक ही दिख रही, तो यहाँ पर ऑसिपिटल भी एक है, एक ये है और दूसरा इस तरफ है, तो यहाँ पर ये टेम्पोरल भी कितनी हो गई 2। उसके आगे ये आगे वाली जो बोन्स दिख रही है आपको, ये कौन सी है, फेशियल बोन। नीचे एक मैक्सिला दिख रहा है, ये वाला जो पर्पलिश है, ये देखिए 2 ऊपर पर्पल है, ये सॉरी मैक्सिला है, नीचे वाला मैंडिबल है, ठीक है। उसके बाद हमारी बाकी ये देखिए नेजल बोन दिख रही है 2, उसके बाद नेजल कौन का है, बोमर नहीं दिख रही है, यहाँ पर पीछे दिख रही है ट्रायंगुलर बोन, ठीक है। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है किसका बताइए, स्कल का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा हमने बताया है, यहाँ पर क्या है, ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, ये ऑसिपिटल है, ये टेम्पोरल है, ये इथेमॉइड बोन है, ये स्फेनॉइड बोन है, ठीक है, ये नेजल बोन है, ये लेक्राइमल बोन है, ये जाइगोमेटिक बोन है, ये मैक्सिला है, ये मैंडिबल है। इसमें भी पैलेटाइन और इंफीरियर कॉन्काई नहीं दिए गए। राइट बेटा, तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एनसीईआरटी में डायग्राम है ना तो उसमें वोमर की बात करी है, ठीक है, डायग्राम की बात करी, ना उसमें उन्होंने वोमर का लेबलिंग की है, ना ही इंफीरियर कॉन्काई की लेबलिंग की, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ये है कहाँ एग्जैक्टली, राइट। बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैम ने आपको ऑलरेडी बता चुकी है। तो क्रेनियम की बात करें हम तो क्रेनियल बोन्स कितनी है, टोटल 8 बोन्स है, राइट। क्रेनियम में हमारी टोटल कितनी बोन्स है, 8 बोन्स है। कितनी है बेटा जल्दी बताइए? 8 बोन्स आपको कहां पर देखने को मिलेगी, क्रेनियम में देखने को मिलेगी, ओके। वहीं पर दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन। मैंने यही बोला था कि क्रेनियल बोन जो है ये क्या बनाती है, क्रेनियम को बनाती है। क्रेनियम को हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। जैसे कि सोप बॉक्स होता है, सोप बॉक्स में आप क्या करते हो, सोप को रखते हो, राइट। क्यों रखते हो सोप को, प्रोटेक्ट करते हो उसको, ठीक है। तो वैसे ही जो ब्रेन का बॉक्स होता है, ब्रेन का बॉक्स जैसे हम क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम का काम क्या है, ये ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे कवरिंग देता है, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। ये कितने बोन से मिलकर बनता है, 8 बोन से मिलकर बनता है। फेशियल रीजन is made up of 14 skeletal elements which form the front part of the skull, right? तो यहाँ पर फेशियल पार्ट जो है ये 18 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है।
और ये स्कल का फ्रंट पार्ट को बनाता है। किसको बनाता है? फ्रंट पार्ट को बनाता है। अभी देखिए, अ सिंगल यू शेप बोन, एक यू शेप बोन होती है, सिंगल होती है, इसे हम हायोइड बोन कहते हैं, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। यही बोला था, हायोइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? बकल कैविटी के बेस पर, मतलब नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। अब देखिए, खुद ही बोल रहे हैं कि इस बोन को भी हमने कहां पर इंक्लूड किया है? स्कल में इंक्लूड किया है। तो इस पार्ट को हम कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? इसे आपको याद रखना है, राइट बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? ईयर ऑसिकल्स की। किसकी बात करते हैं? ईयर ऑसिकल की। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला? ईच मिडिल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स। तो यहां पर हमने ईयर को, ईयर क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है। ईयर को हमने डिवाइड किया है आउटर, मिडिल और इनर में, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा मिडिल ईयर है, ये मिडिल ईयर बेटा, इसमें 3 टाइनी बोन्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं मैलियस, इनकस, स्टेपीज, राइट। तो 3 टाइनी बोन प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर contain 3 tiny bones ठीक है। कौन सी 3 टाइनी बोन्स है यहां पर? इनकस, स्टेपीज, राइट। तो एम से क्या है बेटा? एम से है मैलिस, दूसरा है इनकस, और थर्ड है स्टेपीज। एस से स्टेपीज, एस से स्मॉलेस्ट। तो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है बेटा? हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपीज। एंड लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? जल्दी बताइए। स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, आपको 3 बोन याद रखना है। स्मॉलेस्ट बोन हमारी क्या होगी? जल्दी बताइए। स्टेपिस, जो कि मिडिल ईयर में प्रेजेंट है। लॉन्गेस्ट बोन है थाई बोन, जिसे हम फीमर कहते हैं। और लार्जेस्ट बोन है स्कैपुला, जो कि ट्राइंगुलर बोन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट बोन, ठीक है। कैसी होती है? ट्राइंगुलर शेप की। याद रखना, स्मॉलेस्ट स्टेपीज, लार्जेस्ट स्कैपुला और लॉन्गेस्ट थाई बोन, जिसे हम फीमर बोन कहते हैं, मतलब फीमर। तो फीमर हमारी क्या है? लॉन्गेस्ट बोन है। इतना याद रहेगा कि नहीं? जल्दी बताइए। तो यहां पर ये क्या है? स्मॉलेस्ट बोन है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट बोन है। और ये जो मेलियस पार्ट है, मिडिल ईयर की जो मेलियस पार्ट है, ये कनेक्टेड रहता है बेटा टिम्पेनम से। तो ये जो है, ये वाला है टिम्पेनम, ठीक है। ये क्या है? टिम्पेनम। तो मेलियस जो है कनेक्टेड रहता है किससे? टिम्पेनम से। तो टिम्पेनम क्या है बेटा? यहां पर जल्दी बताइए। यहां से क्या होता है? यहां पर वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, एयर कलेक्ट होती है, ठीक है, साउंड कलेक्ट होता है। तो यहां पर देखिए, ऐसा लग रहा है ना, देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये वाली जो बोन है, इसे हम मेलियस कहते हैं। ये जो बोन दिख रही है, ये व्हाइट बोन मेलियस है, राइट। अब देखिएगा, ये जो व्हाइट बोन है, ये इनकस है, ठीक है। और ये जो है, ये स्टेपीज है। तो देखिए, इन दोनों के कंपैरिजन में वही छोटी दिख रही है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो ये क्या है? ईयर ड्रम, ठीक है। मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ठीक है। और ये क्या है? हमारा ईयर। और ये आउटर ईयर है, जो कि क्या कर रहा है? साउंड को कलेक्ट कर रहा है, टिम्पैनम है। ये क्या है? टिम्पैनम, ठीक है। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो इन्होंने क्या बोला? ईच मिडिल ईयर कंटेन 3 टाइनी बोन्स, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल। तो इन्हें हम तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? ईयर ऑसिकल बोलेंगे। ये कनेक्ट रहती है बेटा किससे? ये कनेक्ट रहती है, कनेक्टेड थ्रू टिम्पैनम। अब आपकी एनसीईआरटी से, आपके सिलेबस से सेंसरी ऑर्गन्स तो हट गए। तो हम यहाँ पर जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, उसमें हम ईयर जो है वो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में अब है ही नहीं, राइट बेटा। तो यहाँ पर कनेक्टेड थ्रू टिम्पैनम।
अभी देखिए क्या बोल रहे हैं ये, द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जिसे हम डायकॉन्डलिक स्कल कहते हैं। तो हमारा जो स्कल है ये क्या है, डायकॉन्डलिक है। हमारा स्कल जो है ये क्या है, डायकॉन्डलिक है। जो एम्फीबियंस है उनका स्कल भी क्या होता है, डायकॉन्डलिक होता है। डायकॉन्डलिक का मतलब क्या है, हमारी जो ऑसिपिटल बोन है, राइट, स्कल की जो नीचे वाली बोन है, ऑसिपिटल बोन है, इसमें दो कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, तो ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल कितने हैं, दो है, इसलिए हम इसे हमारे स्कल को क्या बोल रहे हैं, डायकॉन्डलिक स्कल बोल रहे हैं। क्लियर है। तो यहां पर ऑसिपिटल कॉन्डाइल और हमारी वर्टिब्रल कॉलम की पहली वर्टिब्री, जिसे हम एटलस कहते हैं, तो एटलस और यहां पर एटलस नीचे वाली है, ऊपर वाला कौन सा है, हमारी स्कल की नीचे वाली बोन कौन सी है, ऑसिपिटल बोन। इसमें दो क्या है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ये इससे फिट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये वाला मूवमेंट हो रहा है, अप डाउन मूवमेंट हो रहा है। तो अप एंड डाउन मूवमेंट जो है ये किसकी वजह से हो रहा है बताइए, यहां पर ऑसिपिटल कॉन्डाइल और एटलस के बीच के जॉइंट की वजह से। ठीक है, क्लियर है। तो ये यस मूवमेंट जो है ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल और एटलस के बीच से। और वहीं पर ये जो नो मूवमेंट है, राइट, नो मूवमेंट जो है ये एटलस और एक्सिस की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, एटलस और एक्सिस की वजह से। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसे पूरा। ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? अभी देखिए मैंने क्या बोला, यहां पर डायकॉन्डलिक स्कल का मतलब क्या है, यहां पर डायकॉन्डलिक स्कल किसमें होता है, मैमल्स में प्रेजेंट होता है, और किसमें, एंड एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस और मैमल्स में डायकॉन्डलिक स्कल प्रेजेंट होता है, वहीं पर रेप्टाइल्स, बर्ड्स में, ठीक है, फिशेस में, इनमें क्या होता है, मोनोकॉन्डलिक। ठीक है, तो मोनोकॉन्डलिक में क्या होता है बेटा, ये अपने पूरे, जैसे कि आपने बर्ड को देखा है ना, तो बर्ड अपनी ये पूरी नेक को पीछे घुमा लेता है और अपने पंख में कुछ करता रहता है वो। ठीक है, क्या आप घुमा पाओगे, आपकी नेक जो है रेस्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है, मैं इतना घुमा पाऊंगी 90 डिग्री, 90 डिग्री से थोड़ा और लेके जा सकती हूँ, मैक्स इतना स्ट्रेच कर सकती हूँ। मैं 360 अपनी नेक को नहीं घुमा सकती, या मैं 180 अपनी नेक को नहीं घुमा सकती। ठीक है, तो मेरा ये मूवमेंट जो है नेक का, ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, ये क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया। बट मोनोकॉन्डलिक स्कल वाले जो है, ठीक है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इनमें पूरी इनकी जो स्कल है पूरा 360 घूम जाता है, पूरा 360 घूम जाता है। ये अपनी नेक को पूरा पीछे कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, 360 नहीं तो चलो 180 हम याद रखते हैं, क्या 180 घूम जाता है वो पूरा। आपने देखा ना, बर्ड जो है अपनी पूरी इसको घुमा लेता है, पीछे कर लेता है। ठीक है, तो ये जो उसका स्कल घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, मोनोकॉन्डलिक स्कल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मोनोकॉन्डलिक स्कल, जिसकी वजह से उनका 180 पूरा क्या हो गया, मूव हो गया। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए क्या बात करें, हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम जो है टोटल 26 बोन से मिलकर बना होता है। वर्टिब्रल कॉलम कितनी बोन से मिलकर बना होता है, 26 बोन से मिलकर बना होता है। अब ये 26 बोन को कैसे डिवाइड करेंगे मैम हम, तो देखिए यहां पर सर्विकल वर्टिब्री की मैं बात करूं तो सर्विकल वर्टिब्री कितनी होती है, 7 होती है। सी से 7, सी से आप याद रखो, मुझे पता है एस से 7 आता है, बट आपको याद रखना है सेम साउंड कर रहा है ना, 7 सर्विकल, 7 सर्विकल। ठीक है, तो सर्विकल वर्टिब्री कितनी होती है बेटा, 7 होती है। सर्विकल वर्टिब्री कितनी होती है, 7 होती है। ओके, उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो है ये आ गई थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, ये क्या है, थोरैसिक वर्टिब्री है। थोरैसिक वर्टिब्री कितनी होती है आपकी, थोरैसिक रिब्स, राइट, रिब्स होती है। तो रिब्स कितनी होती है, 12 पेयर्स में होती है। तो यहां पर थोरैसिक वर्टिब्री भी कितनी होगी, 12 होगी। कितनी होगी, 12, क्योंकि इन्हीं थोरैसिक वर्टिब्री से कौन, हमारे रिब का डॉर्सल जो एंड है वो जुड़ा होता है। ठीक है, आर्टिकुलेशन होते हैं, आप याद रखोगे, अभी आर्टिकुलेशन होते हैं, 2 आर्टिकुलेशन होते हैं हमारे रिब में, जो कि डॉर्सली प्रेजेंट होते हैं। तो डॉर्सली वो कहां पर, इन थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़े होते हैं। ठीक है, आर्टिकुलेट होते हैं इनमें, इनको हम क्या बोलेंगे बताइए। तो थोरैसिक वर्टिब्री कितनी होंगी, 12 होंगी। रिब्स कितनी होगी, 12 होगी। और यही मिलकर एक केज बनाएंगे, एक पूरा क्या बनाएंगे, बंद पिंजरा बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, थोरैसिक केज। ठीक है, या रिब केज। क्लियर है। देखिए उसके बाद नीचे है लंबर वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्रा होते हैं 5।
लंबर वर्टिब्रा क्या होते हैं 5। उसके बाद यहां पर सेक्रम, सेक्रम कितना होता है बेटा 1, ये 1 है बट ये एक सेक्रम जो है 5 बोन के फ्यूजन से बना हुआ है, ठीक है। वहीं पर कॉकेक्स जो है ये है तो 1 बट 4 बोन्स की फ्यूजन से बना हुआ है। तो टोटल कितना हो गया बताइए, यहां पर ये हमारा 19 प्लस 5 कितना हो गया 24 प्लस 2 26। तो टोटल 26 हमारी यहां पर क्या है बताइए वर्टिब्री है। अब यहां पर मैं बात कर रही हूं, ये जो आपको कर्व दिख रहा है, ये बड़ा सा एक कर्व दिख रहा है, इसे हम थोरैसिक कर्व कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे थोरैसिक कर्व। तो ये है हमारा थोरैसिक कर्व। दूसरा कर्व एक और दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ये कर्व, इसे हम कहते हैं लंबर कर्व, थोरैसिक कर्व और लंबर कर्व। पहला कर्व थोरैसिक कर्व जो कि बहुत बड़ा है, सेकंड कर्व है लंबर कर्व, राइट। एल से लंबर, एल से लार्जेस्ट, तो ये क्या है लार्जेस्ट वर्टिब्री है, ठीक है, 5 है बट लार्जेस्ट है, तो ये क्या है लार्जेस्ट वर्टिब्री। ये क्या है लार्जेस्ट वर्टिब्री, ठीक है। तो ये क्या है बेटा लार्जेस्ट वर्टिब्री है, कितनी है 5 है, ओके। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है 2 वर्टिब्री के बीच में प्रेजेंट होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है 2 वर्टिब्री के बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि वर्टिब्री को क्या करती है कनेक्ट करती है, क्या करती है कनेक्ट करती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है बेटा, यहां पर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट दैट इज वर्टिब्री एंड इज डॉर्सली प्लेस्ड, ठीक है, डॉर्सली। तो देखिए यहां पर मैंने क्या बोला है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कितनी है 26, और ये कैसे सीरियली अरेंज है, कहां पर डॉर्सल साइड। तो ये मेरा क्या है डॉर्सल साइड है, ये क्या है वेंट्रल साइड है। तो यहां से स्कल के बेस से क्या है 26 वर्टिब्रल कॉलम जो है वो सीरियली अरेंज होती है, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। ये हमारे बॉडी का मेन फ्रेमवर्क जो है उसको बनाती है, किसके ट्रंक के मेन फ्रेमवर्क को कौन बनाती है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल, कहां से एक्सटेंड हो रही है स्कल के बेस से, एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, ठीक है। ईच वर्टिब्रल या ईच वर्टिब्रा है सेंट्रल होलो पोर्शन, जिसे हम न्यूरल कैनाल कहते हैं, जिसके थ्रू क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास होती है। तो देखिए बेटा यहाँ पर हर एक वर्टिब्री में क्या प्रेजेंट है, बीच में सेंटर में एक होलो कैनाल प्रेजेंट होती है, जिसे हम न्यूरल कैनाल कहते हैं। इस न्यूरल कैनाल के थ्रू हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास होती है। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए तो अभी हम आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो देखिए हर एक वर्टिब्री के बीच में, यहाँ पर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं तो ये क्या है बेटा इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जो कि क्या है 2 वर्टिब्रल कॉलम के बीच में है, उसे कनेक्ट करने का काम कर रहा है, उसे हमने क्या बोला इंटरवर्टिब्रल डिस्क, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए द फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो मैंने क्या बोला बेटा, सपोज ये क्या है बेटा स्कल है, इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है हमारा स्कल है, ओके। तो यहाँ पर इस स्कल में ये क्या प्रेजेंट है बेटा, ये हमारा सपोज क्या है स्कल है, ओके। और ये क्या है हमारा स्कल का कौन सा पार्ट है, ऑसिपिटल बोन है, ये क्या है ऑसिपिटल बोन। और मैंने कहा था ऑसिपिटल बोन में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एक होल प्रेजेंट होता है, ऑसिपिटल बोन में एक होल प्रेजेंट होता है, जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। तो ये क्या है फोरामेन मैग्नम, राइट। यहां पर देखिए बेटा
यहाँ केवल क्या प्रेजेंट है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो क्या है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। ये क्या है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। क्या है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, तो ये क्या है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। इसके जस्ट नीचे हमारी पहली वर्टिब्रल कॉलम होती है। ये तो स्कल का पार्ट हो गया, स्कल का बेस हो गया। ठीक है, इसके जस्ट नीचे हमारी क्या प्रेजेंट है, ये देखिए ऑसिपिट है। ऑसिपिट का ये जो आर्टिकुलेशन आपको दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल ये है, दूसरा ऑसिपिटल कॉन्डाइल ये है। क्लियर है। नेक्स्ट जो वर्टिब्री हमें दिख रही है, पहली वर्टिब्री वो कौन सी है, एटलस, और दूसरी क्या है, एक्सिस। तो यहां पर मैं बात कर रही हूं किसकी, एटलस की। तो यहां पर क्या होता है, देखिए बेटा, यहां पर जो पहली वर्टिब्री आपको दिख रही है वो कौन सी है, यहां पर एटलस। ठीक है, तो यहां पर जो एटलस वर्टिब्री है, ओके, तो ये एटलस वर्टिब्री जो आपको दिख रही है, इस एटलस वर्टिब्री में मैंने क्या बोला, बीच में प्रेजेंट होता है क्या, न्यूरल कैनाल। क्या प्रेजेंट होती है, न्यूरल कैनाल। ठीक है, ये आर्टिकुलेटिंग फॉसेट है। ये क्या है, आर्टिकुलेटिंग फॉसेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा क्या प्रेजेंट है, बताइए, ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट है। ये यहाँ पर जाके क्या हो रही है, बताइए, इसके ऊपर ग्लाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, पहला ज्वाइंट बना रहे हैं। यहाँ इन दोनों के बीच में पहला ज्वाइंट बनता है। ये जो है, ये पहला ज्वाइंट बन रहा है। ये क्या बन रहा है, पहला ज्वाइंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एटलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, एटलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। ठीक है, क्यों एटलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट बोल रहे हैं, ये हमारी पहली वर्टिब्री है जिसे हम एटलस कहते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट वर्टिब्री, फर्स्ट वर्टिब्री जिसे हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एटलस। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिब्री जो है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस। तो ये पहला जो एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट है, इसकी वजह से कौन सा मूवमेंट होता है हमारा, यस मूवमेंट, अपवर्ड, राइट, जो अप एंड लो मूवमेंट है। ठीक है, इसे हम यस मूवमेंट कहते हैं। तो यस मूवमेंट एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट की वजह से हो रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यस मूवमेंट के लिए। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यस मूवमेंट के लिए। ओके, तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए, मतलब मैं क्या बोल दूं, यस मूवमेंट, या बोल दूं अप एंड डाउन मूवमेंट। तो ये एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट जो है, ये किसके बीच में बनना है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्लस हमारा फर्स्ट वर्टिब्री के बीच में। सेकेंड वर्टिब्री जो है, जो कि है एक्सिस और एटलस के बीच में। तो देखिए यहाँ एक्सिस और एटलस के बीच में जो जॉइंट बनता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेकेंड जॉइंट, दैट इज एटलेंटो एक्सिस जॉइंट। ठीक है, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। तो होता क्या है, इसका ये पार्ट जो है, हमने क्या बोला, देखिए यहां पर ये हमारी क्या हो गई, बताइए, सेकंड वर्टिब्री। तो यहां पर ये जो पार्ट है, यहां पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसमें फिट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये वाला मूवमेंट होता है। मैं ऐसे बता देती हूं, इस तरीके का पार्ट है ये। ठीक है, सपोज इस तरीके का। ठीक है, तो इसकी वजह से ये मूवमेंट होता है। ठीक है, ये वाला मूवमेंट होता है, मतलब नो मूवमेंट। ठीक है, तो यहां पर ये जो जॉइंट बन रहा है, इसे हम बोलते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। क्या बोलते हैं, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट।
ये क्या है, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जिसके वजह से कौन सा मूवमेंट होता है, नो मूवमेंट, राइट। तो इसकी वजह से कौन सा मूवमेंट होगा बेटा, नो मूवमेंट। मतलब हमारा ये वाला मूवमेंट, ठीक है। तो ये मूवमेंट किसके वजह से हो रहा है, पहली वर्टिब्री और सेकंड वर्टिब्री, ये हमारी सेकंड वर्टिब्री है, जिसे हम एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। इनकी वजह से जो मूवमेंट हो रहा है इसे हम नो मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड जॉइंट है, कौन सा, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है। तो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट किसके बीच में है, एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट किसके बीच में, समझ में आ गया। और यहाँ पर बेटा मैंने क्या बोला, बीच में क्या प्रेजेंट होती है, न्यूरल कैनाल, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन करती है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, न्यूरल कैनाल। तो ये क्या है बेटा, न्यूरल कैनाल, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, रन करती है। क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन करती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, चलिए। तो इन्होंने यही बोला है कि फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो यहाँ पर एटलस जो है आर्टिकुलेट कर रही है किसके साथ, ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ। तो क्या बना रही है, एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, जो कि यस मूवमेंट करा रहा है। क्या करा रहा है, यस मूवमेंट, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये नो मूवमेंट जो है बेटा, ये किसमें, हमारे एम्फीबियंस में प्रेजेंट नहीं होता है। एम्फीबियंस में सिर्फ कौन सा मूवमेंट प्रेजेंट होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट, मतलब यस मूवमेंट। तो उनको जब ये वाला इधर साइड में देखना होता है, तो देखिए हमें साइड में देखना, तो मैं ऐसे देख सकती हूँ, ऐसे देख सकती हूँ, ऐसे देख सकती हूँ। बट एम्फीबियंस को साइड में देखना है तो वो पूरे अपनी पूरी बॉडी को घुमाएगा। क्या करेगा, पूरी बॉडी को घुमाएगा, वो ऐसे नहीं देख सकता, ठीक है। तो उसको क्यों, क्योंकि उसमें कौन सा जॉइंट प्रेजेंट नहीं है, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसकी पूरी बॉडी उसे घुमाना पड़ेगा साइड में देखने के लिए। इधर देखने के लिए साइड में घुमाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं देख सकता, राइट बेटा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए। अब हम बात करते हैं किसकी, द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्विकल। तो मैंने क्या बोला था बेटा, कितनी होती है, सर्विकल होगी, सर्विकल वर्टिब्री, ठीक है। ये कितनी होगी, 7 होगी। सर्विकल वर्टिब्री कितनी होगी, 7 होगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी होगी, थोरैसिक वर्टिब्री। ये कितनी होगी बेटा, ये मैम 12 होगी। उसके बाद हमारी लंबर वर्टिब्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लंबर वर्टिब्री, ये कितनी होगी, 5। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्या होगा, जल्दी बताइए, सेक्रम, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको दिख रही है सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सियल या कॉकेक्स, ठीक है। तो सेक्रल कितनी होगी, 1 होगी, बट ये 5 के फ्यूजन से बनी है, हैं कितनी, 5 बोन है, वो फ्यूज होकर क्या बना रही है, 1 को बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉकेजियल, ठीक है। तो कॉकेजियल कितनी है, कॉकेजियल कितनी है, ये 4 के फ्यूजन से बनी है, ये भी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बताइए जल्दी से। ओके, तो ये हो गई हमारी टोटल कितनी, 19 + 5 24 + 2 कितनी हो गई, 26, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर 7 जो है ये क्या है, सर्विकल है, ये 12 जो है ये थोरैसिक है, जिससे क्या निकली हुई है, हमारी रिब्स निकली हुई है। ये लार्जेस्ट लंबर कितनी है, 5 है। उसके बाद सेक्रल 5 है, बट ये फ्यूज होकर 1 बन जाती है। और लास्ट जो कि टेल बोन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉक्सियल बोन। क्या बोलते हैं, कॉक्सियल बोन, ठीक है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्होंने यही कहा है कि सर्विकल जो है 7 होती है, थोरैसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सेक्रल
वन फ्यूज, मतलब 5 फ्यूज होके एक बनाती है। कॉक्सियल जो है वो भी फ्यूज्ड है, कितनी 4 बोन की फ्यूजन से बनी है, जिसे हम कॉक्सियल कहेंगे। रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, राइट। तो कहां से स्टार्ट हुई है? स्कल से स्टार्ट हुई। तो मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूंगी तो हम क्या लिखेंगे? C7 T12 L5 S1 C1, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए। ओके, आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं? द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो यहां पर जो सर्विकल वर्टिब्री क्या है, ये कितनी है? 7 है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या करती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। एक होलो क्या बनाती है? स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम न्यूरल कैनाल कहते हैं। उसके थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? रन करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सपोर्ट्स द हेड एंड सर्व as the point of attachment for the ribs and musculature of the back, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये हेड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। सिंपल सी बात है, अगर हमारा जो हेड है, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड नहीं रहता तो हमारा हेड आगे गिर जाता कि नहीं गिर जाता, ठीक है। अब इसको पीछे कौन करके रख रहा है? बताइए, गिरने से कौन रोक रहा है? मेरा हेड ना पीछे गिर रहा है ना आगे गिर रहा है, तो इसे आगे गिरने से कौन रोक रहा है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, क्योंकि मेरा हेड जो है वो किससे कनेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, इसलिए मेरे हेड को कौन सपोर्ट दे रहा है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। यहीं से मेरी कौन अटैच्ड है बेटा? रिब्स अटैच्ड है। ये कौन है? मेरी रिब्स जो है ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, ठीक है, एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक, ठीक है। ओके, समझ में आया कि नहीं? स्टर्नम जो है ये सिंगल बोन है, फ्लैट होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है? वेंट्रली प्रेजेंट होती है। तो स्टर्नम की मैं बात करूं तो स्टर्नम इज द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, ठीक है। तो स्टर्नम कहां पर प्रेजेंट होती है? वेंट्रल मिड लाइन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या है? मेरी स्टर्नम है। क्या है? लॉन्ग फ्लैट बोन जो है ये प्रेजेंट है डॉर्सली मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो जल्दी से हम एक एक चीजों को आराम से समझेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? अभी देखिए, हम बात करते हैं किसकी? रिब्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं किसकी? बताइए, रिब्स को और स्टर्नम की। तो देखिए, हम बात करते हैं, पहले स्टर्नम की बात कर लेते हैं, फिर रिब्स की बात करेंगे। तो स्टर्नम क्या है बेटा? स्टर्नम की मैं बात करूं तो स्टर्नम क्या है? स्टर्नम जो है लॉन्ग फ्लैट बोन है, लॉन्ग फ्लैट बोन प्रेजेंट ventrally midline of thorax, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? अब हम बात कर रहे हैं रिब्स की। किसकी बात कर रहे हैं? रिब्स की। तो रिब्स जो है, रिब्स कितनी होती है बेटा? रिब्स जो है ये 12 पेयर में होती है। 12 पेयर्स बोल लो आप, कितनी बोल लो? 12 पेयर्स या 24 इन नंबर। 12 पेयर या 24 इन नंबर, ठीक है। यहां पर हमने रिब्स की बात करी, तो रिब्स कौन सी होगी? जल्दी बताइए। पहली होगी यहां पर ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कितनी होगी बेटा? ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, एंड कौन सी होगी? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स की मैं बात करूं तो ट्रू रिब्स कितनी होती है? 7 पेयर। फॉल्स रिब कितनी होती है? 3 पेयर।
और फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है? 2 पेयर, राइट, 7 3 2। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? ट्रू रिब्स है। ये क्या है? ट्रू रिब्स। ये क्या है? फॉल्स रिब्स। एंड ये क्या है? फ्लोटिंग रिब्स। तो ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स की मैं बात करूं, ये क्या करती है बेटा? यहां पर मैं बात करूं ट्रू रिब्स की, तो इन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स। ठीक है, तो ट्रू रिब्स को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स। तो ट्रू रिब्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो, क्योंकि पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती है, आगे स्टर्नम से जुड़ी रहती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स, इन्हें मैम वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स क्यों कह रहे हैं? क्यों बेटा? ये पीछे तो वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी रहती है, बट आगे आकर ये 7th रिब्स का जो हाइलिन कार्टिलेज होता है उससे जुड़ती है, डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती है। ये पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है, आगे स्टर्नम से जुड़ती है, इसलिए से हम वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब कहते हैं। और ये पीछे वर्टिब्रम से जुड़ती है, बट आगे जाकर किससे? 7th रिब के जो हाइलिन कार्टिलेज है उससे जुड़ती है, ना कि स्टर्नम से, इसलिए हम इसे वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? बताइए। नेक्स्ट हमें और क्या चीजें याद रखनी है? रिब केज की। तो रिब केज जो है बेटा, रिब केज, रिब केज क्या होता है बेटा? यहाँ पर रिब केज का मतलब है रिब का एक पिंजरा। ठीक है, तो रिब केज जो है ये किससे मिलकर बना होता है? रिब केज जो है डॉर्सली, वेंट्रली, लेटरली, ठीक है, तो डॉर्सली ये किससे मिलकर बना होता है बेटा? डॉर्सली ये बना होगा, डॉर्सल में क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, तो डॉर्सली ये बना होगा वर्टिब्रल कॉलम से, राइट। वेंट्रली किससे होगा? स्टर्नम से। और लेटरली क्या प्रेजेंट होगी? रिब्स। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारा? जल्दी बताइए। हमारे रिब केज को बनाते हैं। ठीक है, एक पिंजरे को बनाते हैं जिसके अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि रिब्स जो होती है 12 पेयर्स में होती है। कितनी होती है? 12 होती है। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन। तो रिब्स कैसी होती है? थिन फ्लैट बोन होती है। कैसी होती है? थिन होती है, फ्लैट बोन होती है, कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। तो हमने क्या बोला? रिब्स जो है, मैं रिब्स की बात करूं तो रिब्स क्या है? थिन फ्लैट बोन होती है, थिन फ्लैट बोन होती है। ठीक है, ओके, ये थिन फ्लैट बोन होती है। डॉर्सली किससे कनेक्टेड होती है? डॉर्सली और वेंट्रली। कनेक्टेड यहां डॉर्सली किससे कनेक्टेड होती है? वर्टिब्रल कॉलम से। और वेंट्रली किससे कनेक्टेड होती है? स्टर्नम से। ओके, तो ऐसी रिब्स जो कि डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्ट होती है उसे हम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं। ठीक है, इट हैज 2 आर्टिकुलेशन, राइट। तो वर्टिब्रल रिब्स में, या मैं बात करूं रिब्स में क्या होते हैं? 2 आर्टिकुलेशन होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम बाइसेफेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेफेलिक। सरफेस ऑन द डॉर्सल एंड हैंड्स कॉल्ड बाइसेफेलिक। तो ये जो हमारी क्या है? थिन फ्लैट बोन होती है, रिब होती है, इसमें 2
क्या होते हैं बताइए, आर्टिकुलेशन होते हैं डोर्सल साइड, जो कि किससे जुड़े होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से, उसे हम क्या बोलेंगे, ऐसी रिब्स को हम बाइसेफेलिक रिब कहते हैं। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ किसकी, रिब की। तो ये क्या है, हमारी रिब है। मैं इस तरीके से बना देती हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बताइए, ये है हमारा हाइलिन कार्टिलेज, जिसके मदद से हमारी रिब जो है वेंट्रली किससे, स्टर्नम से जुड़ी होती है। तो ये क्या है, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, वहीं पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और यहां पर, ठीक है, ये जो दिख रहा है बेटा, मैंने क्या बोला है, यहां पर क्या होते हैं, दो आर्टिकुलेशन होते हैं। तो ये क्या है, कैपिटुलम, दूसरा क्या है, ट्यूबरकुलम। तो ये क्या है बेटा, दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस, आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्रेजेंट डोर्सली, प्रेजेंट डोर्सली। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बाइसेफेलिक मतलब दो आर्टिकुलेशन होता है। फर्स्ट 7 रिब्स जो है, ये पहली 7 रिब्स जो है, इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। तो 7 जो ट्रू रिब्स हो गई, डोर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्री, और वेंट्रली ये किससे, स्टर्नम से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। 8th, 9th और 10th ये किससे आर्टिकुलेट, डायरेक्टली विद द स्टर्नम, डू नॉट, मतलब डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती है, 7th रिब के हाइलिन कार्टिलेज से कनेक्ट होती है, इसलिए हम इसे फॉल्स रिब्स कहते हैं। दो फ्लोटिंग रिब्स पीछे से तो कनेक्टेड होती है, बट आगे आके कनेक्ट नहीं होती, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो ये जो 3 रिब्स फॉल्स रिब है, इन्हें हम वर्टिब्रोकॉन्डल रिब्स भी कहते हैं। और लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स मतलब 11th एंड 12th रिब्स जो है, नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। तो वेंट्रली किसी से कनेक्ट नहीं होती, ये 2 रिब्स आपको लास्ट की दिख रही है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। ये हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करती है, राइट। चलिए, thoracic vertebrae ribs and sternum together form the rib cage। तो thoracic vertebrae rib cage जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ, thoracic vertebrae से, हमारे sternum से एंड हमारी रिब से। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है बेटा, ये क्या है, हाइलिन कार्टिलेज, और ये 12 पेयर ऑफ रिब्स दिख रही है आपको। क्लियर है, चलिए तो यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल जिस पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, एंड इंग्लिश मीडियम चैनल जिस पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर आपको हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं, सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, और वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।